सभी भाइयों को नमस्कार। आज 20 जनवरी 2024 है। आज एसएससी सीजीएल मेंस दे करके मैं आया हूँ। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है अपने एक्सपीरियंस से शो करना, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करना। पिछले कई सालों से इस फील्ड में हूँ और ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ सीजीएल 2022 में। तो मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस के साथ में आपको जो भी नॉलेज मिलेगी वो एक्यूरेसी की तरफ आपको लेके जाएगी। सो आज के पेपर की डिस्कस करें और जो 2 दिन पहले 18 जनवरी को पेपर हुआ उसके पेपर्स को भी इवेलुएट करते हुए हम बात करें तो इंग्लिश अगर मैं कहूँ तो आज का पेपर यानी 20 जनवरी का पेपर जो है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो एक तरफ 18 और एक तरफ मैं 20 रख देता हूँ। सो 20 वाला कुछ मैं ये कहूँगा कि ईजियर बात पे था और मैं आज वाले को ज़्यादा इजी और कल वाले को कुछ मतलब एक आध क्वेश्चन जो है अच्छे आए होंगे। बाकी जैसे एंटोनिम सिनोनिम रेक्लूज नार्सिसिस्ट इस तरीके के वर्ड्स थे। सो उनसे बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। तो इंग्लिश में मेरा मानना है कि 44 बहुत मतलब जो एक एवरेज या एबव एवरेज बच्चे हैं उनको लेकर के आना चाहिए था। बहुत हार्ड पेपर मुझे नहीं लगता कि था। फिर बात करते हैं हम इंग्लिश के बाद मैथमेटिक्स की, जो कि कह सकते हैं आप गेम चेंजर होता है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो 20 तारीख के पेपर में और 18 तारीख के पेपर में दोनों में ही काफ़ी सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। दो क्वेश्चन ऐसे थे जो वो बच्चे कर पाएंगे जो अपने पूरे पूरे मैथमेटिक्स और रीजनिंग को 5 मिनट या 8 मिनट पहले ख़त्म कर लेते हैं। ये दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो वही कर पाएंगे। 18 तारीख में भी दो क्वेश्चन ही ऐसे थे जो कि जिनके बाद जिनको एक बार दोबारा देखना पड़ता है ताकि वो क्वेश्चंस लग पाएँ। सो दोनों के मैथ के वैल्यूएशंस लगभग लगभग सेम है। अगर मैं कहूँ 30 क्वेश्चंस में तो 27 लेकर के ही आना चाहिए। 27 के नीचे आप लेके आ रहे हो तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ी मेहनत और करने की ज़रूरत है। फिर आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग जो 20 तारीख का रीजनिंग का पेपर है और जो 18 तारीख का रीजनिंग का पेपर है, 18 को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा टफर साइड में था। 20 वाला जो है वो अभी भी इजी साइड में रखूँगा बिकॉज एक अच्छा बच्चा जो है लगभग लगभग 29 क्वेश्चंस आसानी से कर सकता था आउट ऑफ 30। अभी मैं एक इवेलुएशन बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक्स भी होनी हो तो उसको आप एक दो क्वेश्चंस आगे पीछे लेकर के देख सकते हो, बट ये एक अच्छे बच्चे के मार्क्स आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अब जो नाइटमेयर है ऑफ दिस एग्ज़ाम और वो है आपका जीएस। तो जीएस ने जो 20 तारीख का खेल है वो काफ़ी हद तक जो है निर्णायक बना दिया है। रीज़न ये है कि मैथमेटिक्स में अगर आप बात करें तो 27 क्वेश्चंस के मार्क्स बच्चे कैरी करेंगे। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं लगभग 29 के मार्क कैरी करेंगे बच्चे। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 43 44, मैं अगर नेगेटिव भी ले लूँ तो 42 तक के मार्क्स एक अच्छा बच्चा कैरी करेगा। अगर मैं इन सबको देख लूँ तो 8 2 10 7 17 और 4 2 6 2 8 1 9, 97 इंटू अगर मैं 3 कर दूँ तो 9 3 27, 7 3 21, सॉरी 7 3 21 और 9 3 27, 2 29, लगभग ये जो आपका 291 नंबर है सिर्फ मैथ रीजनिंग और इंग्लिश से उठाए जा सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं हम उस प्लेयर की या उस गेम चेंजिंग सब्जेक्ट की जो कि आपका डिसाइडिंग फैक्टर आपका प्रूव हो जाएगा। सो अगर मैं जीएस की बात करूं, आज की जीएस यानी 20 तारीख की थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग थी। कुछ बच्चे जिनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन से मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ। क्वेश्चंस जैसे कि कोपेंस क्लाइमेट के जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि मतलब आपने पढ़ा होगा ABCDEF के टर्म्स में, तो मुझे कन्फ्यूज़न था कि मतलब बी वाला होगा सी वाला होगा। डिज़र्ट से संबंधित आया था, मिड लैटिट्यूड डिज़र्ट का। तो वो क्वेश्चन हालांकि मेरा गलत हो गया, कन्फ्यूज़न में मुझे चांस लेना था तो मैंने सी पर चांस लिया, बी पर नहीं लिया। बट वो क्वेश्चन जिन बच्चों ने एक दो बार रिवाइज किया होगा वो कर सकते थे। सो मैं ये कहूँगा कि ठीक ठाक क्वेश्चन हैं।
एक न्यूट्रॉन की खोज किस सन में की गई थी? ठीक है, मुझे लगता है शायद इतना बच्चे आज के समय में मुश्किल होगा थोड़ा याद रखना। बाकी कुछ एक क्वेश्चंस जैसा कि एसएससी का इतिहास रहा है, तो वो 5 से 7 क्वेश्चंस तो ऐसे बनाएगी जिससे बच्चे हमेशा डिमोटिवेट हों कि वो जीएस एज अ सब्जेक्ट वो ना पढ़ पाएँ या उसको इग्नोर कर दें। जैसे कुछ क्वेश्चंस बता दूं। उल्लू 2018 में कोई एक उल्लू की प्रजाति थी जिसको आईयूसीएन ने इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया था। और 1961 में 1964 या आई थिंक 71 के आसपास में कोई एक मॉडल था, आई थिंक फ्लूड मॉडल दिया था किसी वैज्ञानिक ने, वो क्वेश्चन आ गया था कि मतलब किस ईयर में दिया। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह 17 में 1917, 18, 19, 20। तो ऑप्शंस काफ़ी क्लोज दिए थे जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग थे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा झुकाव यूपीएससी की तरफ इनका जा रहा है क्वेश्चंस बनाने के तरीके से, क्योंकि ऑप्शंस इजीली आप वो नहीं कर पा रहे हो कि हाँ आइधर ये आइधर वो थोड़ा मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। अब चूंकि गांधी जी 1917, 18, 19 लगातार एक्टिव रहे हैं, लगातार उन्होंने जो आंदोलन है वो पार्टिसिपेट किए हैं, तो वो भी एक मुश्किल विषय बन गया। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि एक बच्चे जिसने जीएस में मेहनत की होगी उसके लिए अच्छा ऑप्शन था। बट ऑल दो ये 25 क्वेश्चन ही आते हैं तो उसकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि वो फिर मैथ या रीजनिंग में हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ कर गया हूँ। स्टिल मैं एक अच्छे बच्चे के लिए 25 में से आपको बताऊँ तो 16 क्वेश्चन तक वो यहाँ पर जा सकता था। और अगर मैं 18 तारीख के जीएस की बात करूँ तो उसमें भी लगभग लगभग 15 से 18 क्वेश्चन तक बच्चे जा सकते थे। बट इस 16 तक जाने में अगर किसी बच्चे ने कीमत भी अगर कोई चुकाई हो तो मैं ले दे करके कहूँ तो 13 से 14 नंबर की वैल्यू, यानी कि लगभग लगभग 35 से 42 नंबर की वैल्यू एक अच्छा बच्चा अगर यहाँ से लेके गया हो तो 291 में अगर मैं 35 से 42 नंबर ऐड कर दूँ तो वो इंस्पेक्टर ग्रेड पे कंफर्म सेलेक्ट होगा। इसी तरीके से लगभग लगभग पेपर टीयर 18 तारीख को भी गए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने वाला है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद शिफ्ट 2 में 4-5 नंबर का आपको वेरिएंस देखने को मिल सकता है। एक बात और है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। जिस हिसाब से ये पेपर गया है, मेरा मानना है कि कट ऑफ जो 4600 ग्रेड पे हैं, प्रीमियम कैटेगरी जॉब्स हैं। मैं अभी यहाँ पर सिर्फ जनरल की डिस्कशन करूँगा। तो जनरल के लिए मेरा एक इवेलुएशन है जिस हिसाब से ये पेपर हुआ है, 310 नंबर के ऊपर जानी है ये कट ऑफ, किसी भी हालत में 310 के ऊपर ही जाएगी। अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर और इस तरीके की पोस्ट की बात कर रहे हैं, मेरा मानना है कि वो 315 या 16 के ऊपर जाने की पूरे चांसेस हैं, इससे नीचे नहीं जाने वाला। बिकॉज मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ठीक ठाक मतलब कॉम्प्रोमाइज़ मुझे लगा दिखा है। और रही बात ओबीसी की, तो आप ओबीसी को लगभग लगभग 308 309 पे मान के चलें। 1 से 2 नंबर का वेरिएंस आने वाला है, क्योंकि मैं 4600 ग्रेड पे की बात कर रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेवल 7 की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर मैं नीचे की पोस्टों की बात करूँ तो मैं जो मिनिमम कट ऑफ आपको बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, उसके लिए मैं क्लियर कहूँगा। जैसे कि इसमें एक पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी है। बता दूं कि मैं खुद भी एक सॉर्टिंग असिस्टेंट हूँ, यानी उसी वैकेंसी में एसए हूँ। तो इसमें जो आपका जो पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो कट ऑफ होगी वो एट एनी कॉस्ट 295 के रेंज में ही जाएगी, या इससे ऊपर जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। सो अगर आपके 295 प्लस रॉ मार्क्स हैं तो आप अभी से अपनी प्रसन्नता जो है कैरी कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान दीजिएगा कि ये सीटें उन्हीं की हैं जो लोग 27 साल से नीचे हैं। क्योंकि मैं उस एज कैटेगरी से ज़्यादा हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो 27 साल क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे बच्चों के लिए फिर ये एलिजिबिलिटी सही नहीं है। उनके लिए 315 इज़ अ सेफ स्कोर। जिस किसी के भी इतने आए हों वो अपने पैसे खर्च कर सकता है मिठाई में, और अपने परिवार को एक अच्छी खबर देने के लिए वो तैयार है। बाकी आप सभी लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपेक्षा करता हूँ आप लोग प्रमोट करेंगे कि हम दोबारा इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको डालें।